रैगांव के रण भाजपा कांग्रेस के सीधी टक्कर। हम दिखाऊं अपना पंचन का ग्राउंड जीरो से 30 तारीख का हो जाई किस्मत के फैसला, भाजपा जीती या कांग्रेस। किंतु उससे पहले जनता के सटीक अनुमान, जनता के सटीक राय अपना का हम दिखाऊं एमपी संदेश न्यूज 24 के ग्राउंड जीरो में। रैगांव के उपचुनाव के रण चल रहा है और यह रण में भाजपा और कांग्रेस के सीधा मुकाबला है। मुकाबला टक्कर के है और यह टक्कर के मुकाबला में हर जो है दोनों पार्टी जोर आजमाइश कर रही हैं। यह जोर आजमाइश के दौर खत्म हुई 30 अक्टूबर का और परिणाम आई 3 नवंबर का। किंतु यह 30 अक्टूबर के पहले एक भाजपा जो है पूरी तरह से युद्ध के रूप में ले रही है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह आज के रैगांव के रण के जौने माँ हमारे साथ आज भाजपा के सतना के जिलाध्यक्ष है। पहले तो अपना के बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रैगांव के रण कितना महत्वपूर्ण अपना खातिर? रैगांव का ये जो रण है, ये लोकतंत्र में चुनाव एक रण ही होता है और सभी राजनीतिक दल के लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस रण में कूदते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक टीम होती है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रही है। और हमारे जितने भी राजनीतिक दल के हमारे कार्यकर्ता हैं वो सब अपने अपने मोर्चों के साथ फील्ड में लगे हुए हैं। नहीं तो क्या माना जाए, यह चुनाव का जो है 25 साल बनाम मतलब एक नए उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है, नए चेहरे के रूप में देखा जा रहा है कि 25 साल अपना के भाजपा जो है यहाँ सत्ता में रही, विधायक रहे, ओके बावजूद जो है अब नया उम्मीदवार ये मौका चाहते कांग्रेस से कि हमका मौका मिले। तो 25 साल बनाम नए उम्मीदवार कौने नज़रिए से देखी थे नए उम्मीदवार का? नहीं, उम्मीदवार नया नहीं है, ये चेहरा परिवर्तन होना तो ये एक परंपरा है, एक व्यवस्था है। 25 साल में जो अगर हमारे वहाँ लोकप्रिय विधायक थे तो चुनाव उस विकास के दम पे ही हम लड़ रहे हैं। 70 साल बाद कांग्रेस ने अगर कुछ किया होता आज मैदान पे होती। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व करने वाले नेता कुछ न कुछ इस प्रदेश में कर रहे हैं, जिसके दम पे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की लोकसभा में पूरी भारतीय जनता पार्टी की सीटें जीत कर ऊपर जा रहे हैं। प्रदेश के विकास के आधार पर अपना रैगांव के चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश का रैगांव के विकास के आधार पर अपना रैगांव के चुनाव लड़ रहे नहीं, जब रैगांव प्रदेश से बाहर नहीं है, जब हम प्रदेश का विकास कर रहे हैं उसमें रैगांव भी शामिल है। विकास का मतलब रोड, सड़क, पानी, बिजली से तो होता ही होता है। ये तो पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। लेकिन जो शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं में चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, या बीपीएल में कार्डधारियों की जो खाद्यान्न वितरण व्यवस्था वो हो, या अन्य जितनी महिलाओं से संबंधित है, बच्चियों से संबंधित है, लाडली लक्ष्मी योजना है, वृद्धा पेंशन, ये जितनी योजनाएं हैं आम जनमानस तक पहुंच रही हैं। और उस आम जनमानस तक पहुंचने के कारण ही जनता का जो रुझान, जनता का जो सहयोग और जनता का जो प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, हम इसी बात को लेके ही मैदान पे हैं। और हमारा ये कहना है कि 15 साल पहले, 17 साल पहले यह मध्य प्रदेश जो बदहाल मध्य प्रदेश था, यह मध्य प्रदेश जहाँ रोड, लाइट, बिजली कुछ भी नहीं था, 15 साल के अंदर यह मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इस प्रदेश के रहने वाले लोग कह रहे हैं। अगर 15 साल, 20 साल, 25 साल से वहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा तो आम जनता ने उसे चुना है तो उसकी काबिलियत रही होगी, उसने कुछ क्षेत्र में काम किया होगा और आम मतदाता उससे संतुष्ट रहा होगा, इसलिए उसको चुना है। ये जो नया प्रत्याशी, नए कैंडिडेट की बात है, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता जितने भी हैं सब एक से एक योद्धा हैं। प्रतिमा बागरी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की महिला है। प्रतिमा बागरी महिला मोर्चे में जिले की महामंत्री थी। प्रतिमा बागरी के अंदर संगठन की क्षमता है, नेतृत्व करने की क्षमता है, इसीलिए प्रतिमा बागरी इस बार जिले की टीम में महामंत्री थी। ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल है जिसमें किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी कोई भी अवसर मिल सकता है, किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी नए दायित्व को निर्वहन करने का आदेश दिया जा सकता है। प्रतिमा बागरी को भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार
मेरे जिले का पूरा संगठन उस प्रतिमा बागरी के साथ में है। और हम पूर्व विधायक हमारे जो स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी जी थे, उनके किए गए विकास के कार्य प्लस मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पे हम आम जनमानस के बीच में हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री 15 साल 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जब शिवराज जी ने जन दर्शन यात्रा निकाली, उस पूरे रैगांव विधानसभा में अपार जनसमूह उमड़ा और लोगों ने शिवराज जी का स्वागत किया। और आगे आने वाले समय में शिवराज जी को आश्वासन भी दिया कि इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने के लिए शिवराज जी आपका मुख्यमंत्री रहना जरूरी है। और हमें भरोसा है कि हमारी शासन की जो योजनाएं हैं उनका लाभ जिस प्रकार से लोगों को मिल रहा है, हर वर्ग के व्यक्ति हमारे कार्य योजना से संतुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति और हमारी पंचनिष्ठाएं अलग हैं अन्य दलों से, और लोगों को हमारी भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है, इसलिए हमारा प्रत्याशी जीतेगा। चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात अपना कहन कि प्रदेश में रैगांव विधानसभा में अपना खूब जो है विकास करें। अब इतनी हड़बड़ाहट का है, जब इतना विकास कह दिया तब कहे जनता के बीच में जाए कि इतनी हड़बड़ाहट ही। मुख्यमंत्री के साथ साथ दौरा हो रहे हैं, पूरी टीम अपना के राजधानी के यहाँ मौजूद ही रैगांव में, काहे इतनी हड़बड़ाहट ही? डरा रहे हैं या फिर अपने आप का साबित करे के प्रयास कर रहे हैं? हम बता रहे हैं। हाँ। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, जब मन में पाप होता है, हमारे कृत्य अच्छे नहीं होते हैं, हमने जनता को धोखा दिया होता है, तो हम सर झुका के चलते हैं, सर छिपा के चलते हैं। हमने काम किया है, जनता के साथ विश्वासघात नहीं किया है, इसलिए उनके बीच में सीना तान के सर उठा के जा रहे हैं। और मेरे जैसे न जाने कितने कार्यकर्ता गली गली जाकर आम जनमानस को बता रहे हैं कि इस कांग्रेस की जो कपटी चालें हैं इनसे बचना है, ये अन्य दलों की जो जातिवादी वाली राजनीति है इनसे बचना है, लोगों के बहकावे में ना आए, अपने वोट की कीमत समझे और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने के लिए शिवराज जी जैसे मुख्यमंत्री को ताकत देने के लिए रैगांव विधानसभा में पुनः भाजपा का प्रत्याशी जीतना चाहिए। हम अपनी उपलब्धियां लेकर लोगों को बताने जा रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं वो गली गली घूम रहे हैं, तो हमारे पास तो बहुत कुछ है बताने को, हम अपनी बात रखने जा रहे हैं। 10 में से कितना नंबर दे विकास का अपना रैगांव विधानसभा में? 10 में तो मैं 10 नंबर दूंगा। अब आप कहेंगे कि आप भाजपा के इसलिए 10 के 10 दे रहे हो, तो अब किसी व्यक्ति से पूछोगे आपने अपने घर का विकास किया, कितने नंबर देंगे? देखिए, विकास एक परंपरा है। कहीं सड़कें बनी हैं, 15 साल पुरानी सड़कें, कहीं हल्की सी उखड़ गई होंगी, कहीं कई ट्रफ हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था अच्छी है, कुछ ट्रांसफार्मर जल गए होंगे, हम उनको भी सुधार रहे हैं। मैं विकास के कार्य से संतुष्ट हूँ और अपने प्रदेश के मुखिया के कार्यों से संतुष्ट हूँ और अपने प्रत्याशी के योग्यता, उसकी मिलनसारिता, उसकी काबिलियत पे भी संतुष्ट हूँ। अपना के जिला के अपना अध्यक्ष हैं, अपना के रैगांव विधानसभा में पूर्व मतलब जो जुगुल काका रहे, उनकर मतलब कहा जाए परिवार या अपना के प्रत्याशी चयन का लेके संतुष्ट नहीं आए। आज हम देख रहे हैं सिंहपुर में बीडी भाई साहब के जो है प्रदेश अध्यक्ष जी के सभा रही, बीच मंच से कुछ देर बाद चले गए रहे, क्या वजह रही? ये नज़रिया अपना अपना है। वो शिवराजपुर से लेकर शिवराजपुर की सभा में, रौड़ की सभा में, सिंहपुर की सभा में, चोरमारी की सभा में हमारे साथ थे। मतलब खटखटाहट तो नहीं है। सुनिए, तो करसरा की सभा में साथ थे। इस बीच में उनके परिवार में एक पारिवारिक कार्यक्रम था, उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के कार्यक्रम को अटेंड करके आगे आपको मिलता हूँ, और दूसरी सभा में वो मिले मुझे। ऐसी कोई किसी प्रकार की कोई खटखटाहट नहीं है। और मैं आपको स्पष्ट तौर पे कह दूं कि माननीय जुगल किशोर बागरी जी के बेटे और बहू ने बहुत स्पष्ट तौर पे आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल और मीडिया में कहा है कि मैं और मेरे पिताजी, उन्होंने अपने पूरा जीवन आंखों से निकला आंसू भी जनता ने देखा, मीडिया ने भी देखा है, जो वो पर्चा अपना वापस ले रही थी। आपने भी देखा हो सर? मैं साथ में था, पर्चा लेने गया था। उन्होंने पर्चा, खुशी के आंसू थे या गम के आंसू? देखिए, पर्चा निकालने के बाद उसने क्या कहा कि मेरे ससुर ने, मेरे पूरे परिवार ने भारतीय जनता पार्टी में पूरा जीवन गुजारा है, और आज मैं पर्चा वापस ले रही हूँ, और पर्चा वापस लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी का काम करूँगी, और भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को जिताकर मैं अपने ससुर को या अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि दूंगी। आंसू कौन रहे हैं, सुख के या दुख के?
आंसू मैं तो मेरे तो बार बार मैं बार बोल रहा हूँ कि आंसू नहीं थे। भरी दोपहरी में कोई जाएगा, पर मैं किसी ने ऐसे पूछा या किसी ने ऐसे पूछा, उसने यहाँ पूछा तो आंसू दिख गए, यहाँ पूछा तो माथे के पसीने दिख गए। देखिए स्पष्ट बात है, अगर आंसू बहाने कोई राजनीति में आंसू नहीं बहाए जाते, राजनीति में लड़ाई लड़ी जाती है। सामने वाले व्यक्ति ने घर के अंदर लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं, अगर लड़ाई होती तो घर के बाहर होते वो। हाँ। उनने कबूल किया कि ये मेरा परिवार है, कबूल कराया गया, कोई छोटा बच्चा नहीं था। तब फिर पर्चा क्यों दाखिल किया उन्होंने? सब परिस्थितियां होती हैं, एक समय होता है पर्चा दाखिल करना, हो सकता है उनको लगा कि नहीं, कुछ लोगों ने बहकाया होगा, 2 दिन बाद आदमी को समझ में आई कि नहीं, उसने पर्चा वापस लिया। उसको इस बात की भी खुशी होगी कि मैं एक गलत निर्णय लेने जा रहा था, वक्त रहते मैंने अपने निर्णय को बदल लिया, इस बात की उसको खुशी है। चलिए, अब बात हुआ दौर के, जब एक सभा में जो है चित्रकूट विधायक जो हैं नीलांशु चतुर्वेदी, उनके द्वारा यह कहा गया, महाभारत के एक दृष्टांत देके ब्रिजेंद्र सिंह राठौर के जो यह घटनाक्रम भा ओमा दुशासन और शकुनी के जिक्र की इनका, तो ओका अपना कौन नज़रिए से देखी थे? इस विषय में तो मैं बोलूँगा तो नीलांशु चतुर्वेदी जी की बोलती बंद हो जाएगी। चित्रकूट जैसे पवित्र धाम के विधायक होने के बाद एक नारी के प्रति, एक महिला के प्रति जिस ढंग की उनकी मानसिकता है वो शर्म के योग्य है। अभी एक डिबेट में मेरे साथ बैठे थे, वहाँ पे वो बात कर रहे थे, मैंने कहा नीलांशु जी, चित्रकूट विधानसभा के अंदर देश की आज़ादी के बाद लगातार कांग्रेस का विधायक था। नीलांशु जी आप बता दीजिए आपके विधानसभा में कितने स्टेडियम हैं, आपकी विधानसभा में कितने कॉलेज हैं, आपकी विधानसभा की क्या हालत है? नीलांशु जी की बोलती बंद हो गई थी। बहुत स्पष्ट बात है, एक अच्छे खासे वीडियो को, उस वीडियो को कट करके आप उस वीडियो को सोशल मीडिया में प्रचारित कर रहे हैं। वो लड़की भरी सभा में कह रही है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे परिवार के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति नहीं होती, ना भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। कांग्रेस अपने दामन को देखे, दूसरे पे को छींटे लगाने की कोशिश न करे। नीलांशु जी आपने ये जो स्टेटमेंट दिया है, इससे आप सब एक जनप्रतिनिधि होने के नाते समाज के अंदर आपकी जो एक इमेज होती है, एक गरिमा होती है, आपने काफ़ी कुछ ख़त्म कर लिया। निश्चित तौर पर हमारे साथ जो है जिलाध्यक्ष भाजपा सतना रहे, जिनके द्वारा साफ तौर में यह कहा गया कि हर सवालन के जो है एक बेहतर जवाब देंगे, और यह कहा गया कि यह दौर जो है राजनीति के आए, चुनाव के आए, ठीक है आरोप प्रत्यारोप लागत है, किंतु वह आरोप प्रत्यारोपण के भली भांत तौर से जवाब देंगे। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।